हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है अलग अलग विषयों में ढेर सारी जानकारी। यह जो वीडियो है वो यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर है। इसमें हम देखेंगे कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है, और उसके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, उसी हिसाब से जो फंडामेंटल यूनिट्स है और डिराइव्ड यूनिट है उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले यूनिट क्या होता है। तो यूनिट होता है टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हिच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो जो ये यूनिट मतलब होता है मात्रक। तो मात्रक वह मानक है जिसके टर्म में हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। उसी मानक से हम तुलना करके किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, और यही मानक जो है वो क्या कहलाता है, तो मात्रक कहलाता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि मापन की क्या आवश्यकता है, क्यों, वाई मेजरमेंट इज नीडेड। तो अगर हम फिजिक्स में देखें तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, नेचर और नेचुरल फिनोमेना का अध्ययन करते हैं। अब नेचुरल फिनोमेना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको ऑब्जर्व न करना होगा, उसको जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो इससे रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करना होगा जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे हमको पानी को गर्म करना है, तो पानी को हम जब गर्म करेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस तक करना है। अब मान लीजिए पानी हम पॉट में लिए, उसका टेम्परेचर लिए 10 डिग्री सेल्सियस। हमको कितना देर में वो कितना गर्म होता है, हमको कितना टेम्परेचर देना है, ये सारा मेजर करना होगा। आमतौर पर क्या होता है कि पानी खौलता हुआ पानी का ज़रूरत है, यह अंदाज से हम लोग करते हैं, उंगली दे करके नापते हैं। लेकिन पूरा वैज्ञानिक तरीका होता है तो क्या होता है, हम उसको खौलते हुए पानी को उबालते हैं और देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे दिया, जो लेटा हुआ था और देखा कि एप्पल के पेड़ से एप्पल गिरा, तो उसने देखा कि पृथ्वी ही पर क्यों गिरता है, कितना उसमें टाइम लगता है, तो दिया ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो कोई भी जो हम फिजिकल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना का अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है। अब उसके बाद और ऑब्जर्वेशन के लिए हमको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसे मेजर किया जा सके। अब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तो कितना प्यार करती है, तो उसको तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम कोई गुलाब देखते हैं और गुलाब हमको खूबसूरत नज़र आता है, तो कितना खूबसूरत नज़र आता है, तो उसका हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम चाय पीते हैं तो चाय मीठी है, कितनी मीठी है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है जिसको हम मेजर कर सकें, या भौतिकी के नियमों को जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं, भौतिकी का जो नियम है उसको हम जिस पद में व्यक्त करते हैं वही क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब प्रोसेस ऑफ मेजरिंग जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वही होता है मेजरमेंट। और यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। उसके बाद कोई भी चीज़ जो हम उसका मापन करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं Q बराबर NU। तो किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके लिए हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड के लिए Q, तो Q बराबर होगा NU। N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद होगा साइज ऑफ यूनिट। तो जैसे कोई चीज़ हम चीनी लेते हैं, 5 किलो चीनी है, तो 5 हो गया न्यूमेरिकल्स, और मतलब कि किलोग्राम हो गया यूनिट। तो इस हिसाब से समझते हैं। अब उसके बाद होता है इन्वर्स रिलेशन। कोई भी यूनिट में इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, तो उसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली N इज प्रोपोर्शनल टू 1/U। यानी कि जितना हम मात्रा का मान बढ़ाएंगे तो उसका क्वांटिटी घट जाएगा, और मात्रा का मान घटाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल और डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, बेस क्वांटिटी होता है, इंडिपेंडेंट होता है,
उसको अलग से डिराइव करने की, उसको किसी दूसरे क्वांटिटी से हम डिराइव नहीं करते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम मान फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नए नए ऑब्जर्वेशन एवं खोज से नए नए फिजिकल क्वांटिटी प्रकाश में आए और उन्हें मापने की अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता हुई। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दोज क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी डिराइव्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर क्वांटिटी। और तो इस हिसाब से, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज आर नोन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वहीं पर अगर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करेंगे तो द यूनिट व्हिच डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। ऐसी क्वांटिटी जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा डिराइव करते हैं उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होगा, मतलब वो होगा डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव सबसे पहले हमको समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होंगे। एक होगा हमारा जो इंडिपेंडेंट होगा तो हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी का ये यूनिट होगा वो उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, जो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी यानी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होगा, और उसका जो मात्रक होगा, उसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गया, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा डिराइव करते हैं उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिराइव्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द quantity which can be derived with the help of fundamental quantity। अब जैसे हम लिखते हैं वॉल्यूम का यूनिट निकालते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है ना, m गुने m लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, m³ हो जाएगा। मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिखते हैं ना तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ होता है मीटर, तो मीटर गुने मीटर तो मीटर क्यूब हो गया। तो ये मीटर से डिराइव हो गया। उसी हिसाब से अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। इसी हिसाब से अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। अब एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज that were previously placed in a separate category of the SI system. They are used to measure angles and have units that are neither fundamental nor ordinary derived units। अब इसमें जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन और स्टेरेडियन। तो रेडियन को रेड से डिनोट करते हैं और स्टेरेडियन को SR से। अब हम चर्चा करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट का। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ यूनिट इज ए कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन ए कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैनर। इसमें आता है जो कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट में आता है CGS, FPS, MKS, SI सिस्टम। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और FPS मतलब होता है फुट पॉन्डल सेकेंड, MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस तरह से हम समझते हैं। तो मोटा मोटी जो मापन की आवश्यकता क्यों है, कि भौतिकी में प्रयोगों और सिद्धांतों को समझने के लिए मापन क्यों जरूरी होता है, या मतलब इसमें और मापन का कौन कौन सा अगला जो इससे जो जुड़ा हुआ चीज़ होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोई दूरी को मापने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है, पैरालैक्स मेथड होता है, और फिर उसमें जो एरर्स इन मेजरमेंट होता है वो सब का भी हम अध्ययन करेंगे। और अभी हम जो मापन और मात्रक में हम जो पढ़ेंगे तो भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ वो होती हैं जिन्हें मापा जा सकता है और जिसके द्वारा भौतिकी के नियमों को समझाया जा सकता है। क्वांटिटीज
दैट कैन बी मेजर्ड एंड यूज टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। और उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के। एक हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज जो स्वतंत्र होती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, जैसे मास, लेंथ, टाइम। और उसके बाद होता है डिराइव्ड क्वांटिटी जो मूल राशियों से बनती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है। क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। और मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए मोल, और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और जो पदार्थ का मात्रा है उसके लिए तो हो गया मोल हो गया। इस तरह से पूरक मात्रक में है घन कोण सॉलिड एंगल, उसके लिए होता है स्टेरेडियन, और समतल कोण प्लेन एंगल के लिए होता है रेडियन। और बड़ी दूरियों के मापन के लिए हम पैरालैक्स मेथड का यूज करते हैं। और यथार्थता, परिशुद्धता और त्रुटियां भी इसके अगले भाग में हम करेंगे अध्ययन। तो इस तरह से हम लोगों ने संक्षेप में कुछ जानकारी ली, कुछ समझा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसके बाद फिर आप बताएं जो आप इसमें कोई दिक्कत हुई तो कमेंट सेक्शन में लिखें, तो उसके लिए हम अलग से भी वीडियो बना देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आपके डिमांड पर फिर हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व